चलो आ जाओ। तो कल हम लोग बात किए थे मैनेजमेंट में, अपना पिछला टॉपिक था, हम लोग वहां डिस्कस कर रहे थे मीनिंग क्या है मैनेजमेंट की। वहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफिनीशन क्या है मैनेजमेंट का, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं, उसके बाद ये बात किए थे हम लोग 5 M's की। 5 M's का मतलब क्या था, इसमें दो रिसोर्स हैं आपके, पहला है आपका एक्टिव, दूसरा क्या है आपका नॉन एक्टिव। एक्टिव में कौन आ जाता है आपका मैन आ जाता है, ठीक है। इनएक्टिव में बाकी के आपके आ जाते हैं मटेरियल, मनी, मेथड और मशीनरी, ठीक है। इन्हीं को एक सूत्र में पिरोने को हमने क्या नाम दिया, मैनेजमेंट। फिर हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में। मीनिंग हमने कितने टाइप से पढ़ा, 4। पहले पढ़ा आपने इसको एज अ एक्टिविटीज के रूप में, एज अ ग्रुप के रूप में, फिर एज अ डिसिप्लिन के रूप में और एज अ प्रोसेस के रूप में, है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट में। तो सभी बच्चे कमर कस के रेडी हो जाएंगे और देखेंगे इधर डिफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है। तो यहां पर देखोगे सबसे पहले अप्रोचेस की बात करेंगे हम लोग। यहां पर 4-5 अप्रोच बताए गए हैं। तो पहला देखोगे आप, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर क्लासिकल कॉन्सेप्ट की, जहां पर वो बताता है मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, ठीक है। यहां पर बोला उसमें अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, ठीक है। जब भी आप बात करते हो, देखो हमने कल भी बात किया था मैनेजमेंट को प्रोसेस के रूप में आप कैसे जानते हो, क्योंकि यहां पर हम लोग बात करते हैं जो चीजें हैं वो स्टेप बाय स्टेप होती है, एक साथ कंप्लीट नहीं होकर आप उसको स्टेप बाय स्टेप करते हो, है ना। जैसे ध्यान रखोगे इसमें हम लोग बात करते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, इसीलिए क्या बोला है, ये इंटर रिलेटेड फंक्शन है। इंटर रिलेटेड फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो एक दूसरे से इंटर रिलेट करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद ध्यान रखिए, दूसरी बात वो कहता है प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, यहां पर वो बताया मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। हम लोग कल पढ़े थे ना, गेटिंग थिंग्स टू अदर्स। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आपको दूसरे से कार्य करवाना है। तो आपको इस तरह से कार्य करवाना हो जिससे कि आपका प्रोडक्शन क्या हो, मैक्सिमाइज हो जाए और कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। जितनी आपकी कॉस्ट मिनिमाइज होगी उतनी कॉस्ट आपकी उतना आपका प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाना। प्रोडक्शन आप कैसे बढ़ाओगे, आप क्या करोगे, जो 5M का कंपोजिशन है उसको बहुत अच्छा तैयार करोगे। जितना अच्छा आप उसका कंपोजिशन तैयार करोगे उतना अच्छा आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो आपको कहां पर फोकस करना है, कॉस्ट पर। जितना आप मिनिमाइज करोगे कॉस्ट को उतना मैक्सिमाइज प्रोडक्शन होता जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप क्या करोगे, उस कॉस्ट को कट करके अपना रॉ मटेरियल या प्रोडक्शन के ऊपर खर्च करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे तीसरी बात है यहां पर, जो तीसरी बात होती है वो किस पर रिलेटेड है, ह्यूमन रिलेशन पर। यह बात है किसकी, नियो क्लासिकल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। देखो ह्यूमन रिलेशन का मतलब क्या है, बताएगा कोई मुझको। हम लोग कल बात कर रहे थे, जब मैं पढ़ा रहा था मैनेजमेंट का मतलब क्या था। अगर आप रामू काका को रामू काका और प्यार से बुलाओगे तो क्या हो जाएगा, आपको पानी भी लेके आएंगे और साथ साथ क्या होगा, आपको पेठा, है ना, मिठाई या जो भी होगा उनके पास वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आप बोले रवा पानी लेके आओ, है ना, अगर आपने इस तरह से बोला, है ना, तो क्या हो जाएगा, उनके दिल को चोट लग जाएगा और उसके साथ क्या होगा, आपको भी प्रॉब्लम कर देगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, नियो क्लासिकल कॉन्सेप्ट आपको बताता है ह्यूमन रिलेशन के बारे में, है ना, कि हमको क्या करना है, केवल अपने जो आपके हेड हैं या डिपार्टमेंटल हेड हैं या आपके बिजनेस का हेड है या जो ओनर है उससे केवल अच्छे से बात नहीं करना है, आपको सभी लोगों से एक प्रॉपर रिलेशन मेंटेन करना है। क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या है हमारा, आदमी थोड़ी थोड़ी बात में नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको यहां पर, जैसे आप अपने घर में लोगों को मनाते हो, लोगों से अपना बिहेवियर रखते हो अच्छे तरह से, उसी तरह आपको बिजनेस में उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखोगे यहां पर बताया मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू पीपल। यहां पर मैनेजमेंट को कैसे बताया गया, उसने बताया मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आर्ट ऑफ वर्किंग, कार्य करना या कार्य कराना। किसके द्वारा कार्य कराओगे आप, पर्सन के द्वारा। बात समझेंगे नहीं,
खुद से अगर आप सोचो सारा काम कर लो तो आप खुद से सारे काम को नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमको काम करवाने के लिए क्या चाहिए, लोगों की आवश्यकता चाहिए। और लोग कैसे मिलेंगे आपको, आपके बिहेवियर पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये आपका न्यू क्लासिकल कॉन्सेप्ट जिसको आप ह्यूमन रिलेशन के नाम से जानते हो, इसमें बताया गया है आपको लोगों से कार्य कैसे कराना है, ठीक है, क्योंकि सारा काम आप खुद से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम लोग चौथे और पांचवें पर। फोर्थ देखिए आप, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप कॉन्सेप्ट, ये क्या कहता है। देखो, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट आर्ट कैसे, मैंने आपको कल बताया था, है ना, क्योंकि यहां पर चीजें कैसे स्टेप बाय स्टेप में, और साइंस कैसे है, क्योंकि मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, इसीलिए क्या बोला गया, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, है ना। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, आप इसमें डिसीजन लेते हो और लीडरशिप करते हो। देखो, डिसीजन लेने का काम ही किसका है, लीडर का है। बात समझ में कि नहीं, जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो लोग डिसीजन लेते हैं। बात समझ में आ रही नहीं। जैसे अभी आज एक बच्ची आई थी पढ़ने क्लास 11 में, वो कही कि हमको नौकरी नहीं करना है, हमको क्या करना है, बिजनेस करना है, ठीक है ना। हाँ, जो छोटी बच्ची पढ़ी थी, ठीक है। तो ध्यान रखो कि लीडरशिप का मतलब क्या है, आपके पास सबसे पहली बात तो सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए, है ना। आप डिसीजन किसके लिए लेंगे, अपने लिए लेंगे क्या, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए लेंगे, है ना। और देखना पड़ेगा आप जो डिसीजन ले रहे हो उस डिसीजन को कहां तक आप फुलफिल कर पा रहे हो, ठीक है। तो देखोगे आपका जो चौथा है डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप कॉन्सेप्ट में, है ना, हर लीडर को डिसीजन लेना पड़ता है ना। जरूरी नहीं जो आदमी डिसीजन ले रहा है वो लीडर ही हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इन सभी बातों को यहां पर। फिर फिफ्थ कॉन्सेप्ट जो बात करता है, ये मॉडर्न मैनेजमेंट की बात करता है। ये बात करता है किसका, इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट का, है ना। ये कहता है मैनेजमेंट में सभी चीजों को इंटीग्रेट किया गया है। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एक किया गया है। बात समझ में आ रही नहीं। अब देखोगे इसमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की ये बात करता है। जब भी आप बात करते हो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर एक्चुअलिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब कहने वाला जितने भी मैनेजमेंट के वर्क हैं उनको यहां पर क्या किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है। टीम मैनेजमेंट की यहां पर बात की गई, टीम स्पिरिट की बात की गई, ठीक है। तो यहां पर कहा गया आप कोई अकेले आगे बढ़ने का काम नहीं, यहां पर क्या होगा, जितने सबको क्या करोगे आप एक साथ लेके चलने की बात कर रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड मटेरियल एंड ह्यूमन एफर्ट्स की बात कर रहा है। यहां पर क्या करोगे आप, जितने भी एक्टिव और नॉन एक्टिव रिसोर्स हैं उनको क्या करेंगे, एक साथ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बना के एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास आप यहां पर करने वाले हो, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इसमें, यही है आपके 5 कॉन्सेप्ट हो गए। पहला हो गया आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा हो गया प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट, है ना, तीसरा हो गया ह्यूमन रिलेशन, चौथा हो गया डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, और पांचवा हो गया आपका इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन सभी को ध्यान में रखना है। फिर आप बात करोगे इसका, ठीक है। ये डायग्राम आप ध्यान से देखें, देख लें इनपुट में क्या है आपके, है ना। ये आपका एक्टिव रिसोर्स है, बाकी ये 4 क्या आपके इनएक्टिव रिसोर्स, है ना। इसमें आपने क्या किया, मैनेजमेंट के फंक्शन को एडॉप्ट किया, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। इसमें ये सब क्या आपके प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, इन सबको इंटीग्रेट किया तो आपका आउटपुट निकल रहा है कैसे, गुड्स में, सर्विस में, प्रॉफिट में, एम्प्लॉयमेंट में, टैक्स में, सोशल, ठीक है। यहां तक कोई समस्या हो आप बताइए, ठीक है। तो देखोगे इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए आ जाएंगे हम लोग, सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या है मैनेजमेंट का, सभी लोग देखेंगे। पढ़े सब लोग पहले इसको। पहला क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट कौन करता है, जिनका एक प्रॉपर गोल हो, एम हो, और उस एम को आपको क्या करना हो, कंप्लीट करना। गोल बनाना बड़ी बात नहीं है, गोल को कंप्लीट करने के लिए क्या करना है आपको, मैनेजमेंट करना है। देखेंगे गोल, देखेंगे जैसे 2 है हमारे। पहला क्या है, इकोनॉमिक गोल है, और दूसरा क्या है आपका सोशल गोल है। आप पढ़ लिख के सरकारी नौकरी पा जाओ,
और उसके बाद क्या है, आप भारतीय जनता को परेशान करो और लूट खसोट मचाओ। क्या आपका यही गोल है? तो यही इकोनॉमिक गोल होना चाहिए। तब तो ये आपका खराब गोल है ना भाई। तब तो आप इसको क्या कर रहे हो, अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए आप समाज को क्या कर रहे हो, दूषित कर रहे हो। ठीक है, तो देखोगे यहां पर हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। इकोनॉमिक गोल में प्रॉफिट, ठीक है ना, हमारा एम क्या है, हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट। क्योंकि जितना हम प्रॉफिट कमाएंगे उतना हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, है ना। और देखोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका ग्रोथ का जो मेजरमेंट है वो क्या है, वो प्रॉफिट है। जितना अच्छा प्रॉफिट होगा उतना अच्छा ग्रोथ होगा, जितना लोअर प्रॉफिट रहेगा उतना आपका ग्रोथ खराब रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखोगे ऑर्गेनाइजेशन का जो सफलता है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, अगर आपका मैनेजमेंट बेटर है, आप जितना कॉस्ट को मिनिमाइज करोगे उतना प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, और उतना जितना प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा उतना ही आपका ग्रोथ होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? सोशल गोल क्या है, आप कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो पहला क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर को आप कैसे क्यों सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। उपभोक्ता बाजार का राजा है, हमेशा रहता है। प्रेजेंट टाइम में एक कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है, ठीक है ना। तो कस्टमर को अगर आप सेटिस्फाई करोगे तो आपके पास बार बार आएगा, अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं करोगे तो आपके पास बार बार नहीं आएगा, आपके पास से क्या आ जाएगा, कम जाएगा। और अगर कस्टमर नहीं रहेगा तो आप प्रॉफिट कहां से कमाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा कहां पर प्रॉफिट तो आपको कमाना है, बट थ्रू कैसे कमाना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है, इंप्लॉयमेंट सेटिस्फेक्शन। इंप्लॉयमेंट को आप, इंप्लॉय को आप कैसे सेटिस्फाई करोगे, आप उनको टाइमली पेमेंट करें, है ना, इंसेंटिव दो, बोनस प्रोवाइड करो, है ना, प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करें, तभी तो वो एक्स्ट्रा वर्क करेगा, है ना। ध्यान रखोगे इन सभी चीजों पर। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप, फिर उसको क्या देंगे, ध्यान रखो, आप उसको प्रमोशन भी देंगे, उसका भी ग्रोथ होगा, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमको इंप्लॉइज के भी सेटिस्फेक्शन पर ध्यान रखना है, समय समय पर उसको अलग अलग तरह के इंसेंटिव प्लान से आपको मोटिवेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी कभी एक जगह पर काम करता है तो बार बार क्या हो जाता है, डीमोटिवेट भी हो जाता है। ठीक है, फिर इंप्लॉयमेंट जनरेशन पर भी बात करना है। सोसाइटी का एक गोल भी है, आप क्या करें, समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को तैयार करें, ये आपकी जिम्मेदारी। आप कौन है, आप एक एज ए लीडर, बिजनेस लीडर के रूप में उभर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समाज को क्या करें, इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, फिर सीएसआर की बात कर रहा है। सीएसआर का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप ध्यान रखोगे, समाज को गंदा कौन कर रहा है, हमारे बिजनेसमैन, हम लोग तो गंदा कर रहे हैं। तो समाज को सफा सुधारने का जिम्मेदारी किसको प्रोवाइड करना चाहिए, गवर्नमेंट को, उन्हीं बिजनेसमैन को प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है ना। तो देखोगे प्रत्येक कंपनियों के ऊपर टर्नओवर के बेस पर सीएसआर की कुछ लायबिलिटीज दे दिया है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो क्या करना है, उनका काम है कि वो कंपनी के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करें। ठीक है, देखोगे फिर दूसरा है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। आपको पता है मैनेजमेंट यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है, हर एक लेवल पर, चाहे वो टॉप लेवल की बात हो, चाहे वो मिडिल लेवल की बात हो, चाहे लोअर लेवल की बात हो। ठीक है, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर आपको मैनेजमेंट करने की रिक्वायरमेंट बनती है। टॉप लेवल का एक अलग रिक्वायरमेंट, उनको क्या करना पड़ता है, एक हैवी लेवल का मैनेजमेंट करता है, क्योंकि रूल रेगुलेशन बनाना है, पॉलिसीज बनाना है, इन सभी चीजों से रिलेटेड, है ना, आपको ऑर्गेनाइजेशन के रूप, है ना, एक जो फॉर्मेशन वे प्रोवाइड करना है कि उसको कैसे काम करेगा, उसका इंटरनल इन्वायरमेंट तैयार करना है ना, उसकी लिमिटेशन क्रिएट करना है। सब बातों को डिसाइड करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, टॉप लेवल की होती है। ठीक है, फिर मिडिल लेवल क्या करता है, ये पॉलिसी बनाता है मिडिल लेवल,
उसको इंप्लाई कराता है, किसके थ्रू? लोअर लेवल के थ्रू। ठीक है, तो ध्यान रखोगे हर एक लेवल पर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, हर एक लेवल को अपने अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं थर्ड में, क्या लिखा है थर्ड? मैनेजमेंट इज ग्रुपिंग एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है आपका? ग्रुपिंग एक्टिविटी। व्हाट इज मीन बाय ग्रुपिंग एक्टिविटीज? कैन यू टेल मी? हाँ, ध्यान दें अगर आप, तो मैनेजमेंट के जो भी आप पढ़े, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, चाहे सुपरवाइजर लेवल हो या मिडिल लेवल हो, तो ध्यान रखोगे क्या वहां पर कोई अकेले काम करता है? क्या वहां पर कोई अकेले काम नहीं करता है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखोगे चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर एक लेवल को एक ग्रुप एक्टिविटीज के रूप में काम करना पड़ता है। ध्यान रखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपका ग्रोथ करेगा तो आपका भी ग्रोथ होगा, और अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन करेगा तो आप भी डिक्लाइन करोगे। बात समझ में आ रही नहीं? ऐसा क्यों? आप अपने पर्सनल ग्रोथ से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ मेजर नहीं कर सकते हो, और ना ही ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ से आप अपना पर्सनल ग्रोथ मेजर कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए दोनों क्या करना पड़ेगा? साथ साथ कंबाइंड होके काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे यही बात है। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुपिंग एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कोई अकेले नहीं कर सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट क्या है? सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी से क्या मतलब है? बताइए भाई, पढ़िए इसको। डीजे। ठीक है, यहां पर देखो, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। क्यों भाई सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है? क्योंकि ये क्या बनाता है? रूल रेगुलेशन बनाता है। रूल रेगुलेशन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो क्या वहां के जो ओनर होते हैं उसको खुद मैनेज करते हैं? क्या नहीं, वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या है? उनके रूल रेगुलेशन पॉलिसीज बनाना, मीटिंग को स्टेब्लिश करना, उनका एजेंडा तैयार करना, इस तरह की जो भी बातें हैं वह सब कौन तैयार करता है? आपके टॉप लेवल की अथॉरिटीज। ठीक है, रूल को इन्फोर्स कराने की जिम्मेदारी दी जाती है किसको? मिडिल लेवल को। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये सब क्या है? सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, इसीलिए इनको बोला जाता है। अगर तुम रोड पर सही से ना चलो तो पुलिस क्या करती? तुम्हारा चालान काट देती है। तो क्या वो टॉप लेवल है? क्या नहीं, वो सब मिडिल लेवल। ठीक है ना, वो क्या करता है? आपको बताता है भैया ऐसे काम करो, अदरवाइज क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चालान हो जाएगा। फिर मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है आपका? एक सोशल प्रोसेस है। व्हाट इज मीन बाय सोशल प्रोसेस? कैन यू टेल मी? जो आप मैनेजमेंट करते हो, ध्यान रखो, वो समाज में रह के ही करते हो, सोसाइटी के लिए ही कर रहे हो। आप भी क्या हो? आप भी सोसाइटी के एक प्राणी हो। बात समझ में आ रही नहीं? तो यहां पर देखेंगे मैनेजमेंट के थ्रू क्या हो रहा है? इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमने कल बताया था एज अ प्रोफेशन मैनेजमेंट ग्रोथ कर रहा है। एमबीए, सीएमए, मैनेजमेंट के डिप्लोमा है ना, लोग कर रहे हैं। एचआर, एमबीए में एचआर हो गया, मार्केट, अलग अलग स्ट्रीम हो गया। आज एक लड़की थर्ड ईयर की थी, वो बताई सर हम इंटरव्यू दे रहे थे, किसके लिए? रिलेशनशिप मैनेजर के लिए। अब तो तेरा दिमाग रिलेशनशिप में अलग रिलेशनशिप की तरफ चला जाएगा, है ना? ऐसे वहां भी बच्चे बैठे थे, उनका चला गया। इसका मतलब क्या? आपको अभी मैंने बताया ना, आपको अपने कस्टमर से कैसे बात करना है, ये बात बताता है। आप बड़े बड़े मॉल में जाओ, आप देखते हो ना, वहां के इंप्लॉय को कुछ बोलते रहो, वो आपसे सर सर कहते हैं, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी ना। क्या है? सिखाया गया, रिलेशनशिप मैनेजर है ये। अभी वो सब डंडा लेके दौड़ा ले तुमको, भाग जाओ, कंपनी की बेइज्जती होगी ना। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, ये सब चीजें बताई जा रही। ठीक, तो सोशल प्रोसेस क्यों भाई? समाज के लिए करते हैं। समाज के लिए क्या करो आप? इंप्लॉयमेंट जनरेशन। फिर गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हो, पहुंचा रहे हो, राइट टाइम पर, राइट प्राइस पर, राइट प्लेस पर। रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना काल में नहीं मिला, कितना महंगा मिला, लोगों को डेथ हो जा रही थी, है ना? तो क्या हुआ? सही प्राइस नहीं थी ना, प्राइस सही थी, बट लोग क्या कर रहे थे उसमें? लोगों ने इसमें ब्लैक मार्केटिंग की, कालाबाजारी किया। ठीक है, जिसका इंपैक्ट काफी लोगों को चुकाना पड़ा। बात समझ में आई नहीं? हाँ, चीजें तो देख ही रहे आप।
ठीक है, तो मैनेजमेंट इसीलिए क्या है आपका एक सोशल प्रोसेस, इसलिए क्योंकि आप इसको किसके लिए करते हो भाई, समाज के लिए करते हो, आप समाज के लिए करते हो, समाज में रह कर करते हो। ठीक है, फिर मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। व्हाट इज मीन बाय डायनेमिक फंक्शन मतलब क्या है? डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? हाँ, लगातार क्या होता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू चेंज, है ना। जैसे भी चेंज होगा आप उसको क्या करोगे, एडजस्ट कर लोगे, है ना। जैसा आपका एटमॉस्फेयर होगा वैसे आप चेंज कर लोगे, है ना। मौसम देखते हो कि नहीं, हम लोग ठंडियों में वुलन क्लॉथ, गर्मियों में हल्के कपड़े, है ना, बरसात में रेनी कपड़े पहनते हो कि नहीं। ठीक है, तो उसी तरह सीजनेबल एटमॉस्फेयर यहां पर भी आपका क्रिएट होता है। ठीक है, फिर मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आपको पता आर्ट क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए क्या, आपको केवल पढ़ा लिखा मैनेजमेंट का डिप्लोमा हो जाने से बात नहीं। मान लो तुम्हारे पास मैनेजमेंट का डिप्लोमा है, तुमसे कोई बोला, तुमने उसको क्या कर दिया, सुना दिया, दर के ड्रेस कर दिया उसका, बात समझ में आ रही कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी मैनेजमेंट की डिग्री तो धरी की धरी रह गई ना। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ पर्सनल स्किल पर भी, आपके क्रिएटिविटीज पर भी डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। कुछ लोगों से सबके अच्छे बिहेवियर होते हैं, सबकी फ्रेंडशिप होती है, कुछ लोग के लिए क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, फिर साइंस क्या ही आपका जनरल ट्रूथ। मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कि नहीं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। और हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। हमने आपको बताया था ना, एक छोटा सिंपल क्वेश्चन पूछा, सूरज किधर से निकलता है किधर डूबता है, सब लोग फेल। ठीक है, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है आपको। पढ़िए इसको। मैनेजमेंट इज डिफरेंट एंटिटी, डिस्टिंक्ट एंटिटी, क्या है ये बताएं। बताइए भाई। एज अ, अभी मैं आपको बता रहा था, एज अ प्रोफेशन मैनेजमेंट क्या है, एक नए, इस नए एरा में मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के रूप में जन्म ले रहा है। कैट के थ्रू लोग एमबीए करके जा रहे हैं, और कितना कॉम्प्लिकेटेड उसका पेपर है, क्वेश्चन कितने कॉम्प्लिकेटेड है, हैवी प्रोफेशन हो गया है वो। अच्छे अच्छे कैट के कॉलेजों में अगर आप एडमिशन ले लो, आपको अच्छे अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं, कंपटीशन इसका टफ हो गया है बहुत, है कि नहीं। तो ध्यान में रखोगे आप, इसीलिए क्या बोला गया, ये एक अलग एंटिटी हो गई। फिर मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल, है ना। मैनेजमेंट क्या है आपका एक पर्सनल स्किल है, हर आदमी के बस की बात नहीं है वो मैनेजमेंट कर पाए। कुछ लोग जरूरी नहीं पढ़े लिखे हुए, ना पढ़ा लिखा आदमी भी मैनेजमेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है, अपने पर्सनल स्किल। फिर मैनेजमेंट इज अ इंटीग्रेटिंग फोर्स। व्हाट इज मीन इंटीग्रेटिंग फोर्स मतलब क्या है, आपको पता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। इन सबको इंटीग्रेट करता है, एक साथ मिलकर काम करता है। करता कि नहीं करता है। इसीलिए क्या बोला गया, मैनेजमेंट क्या है, एक इंटीग्रेटेड फोर्स है, क्योंकि वो क्या करता है, इन सभी को ऐड करता है। ठीक है, इनको एक साथ मिलने के काम करता है, टीम मैनेजमेंट की बात करता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिस्पेंसरी। ठीक है, आप इसको एज अ आर्ट, एज अ साइंस, एज अ प्रोफेशन, हर तरह से आप इसको देख सकते हो। आर्ट के रूप में मैंने आपको बताया ना, स्टेप बाय स्टेप। साइंस के रूप में क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है इसके। फिर प्रोफेशन के रूप में अब आ गया, इसके रूल रेगुलेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट हो गए, इसके लिए पेपर हो रहे हैं, प्रोफेशनल पेपर हो रहे हैं, आपको उसको पास करना है तभी आपको डिग्री मिलेगी, हर आदमी को नहीं, इसके डिप्लोमा है। ठीक है, फिर क्या हो गया, अरे वो लेवल ऑफ यहां का नहीं। फिर मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। मैनेजमेंट क्या करते हो आप, कुछ ना कुछ क्रिएट करते हो, बनाते रहते हो, क्रिएशन, क्रिएटिविटी प्रोसेस, क्रिएटिव प्रोसेस है ये। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये सब क्या है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, मैनेजमेंट के। ठीक है, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। ठीक है, बताए भाई।